रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है उसको आईटीआर के अंदर कैसे दिखाना है और दिखाने की ज़रूरत भी है क्या? दूसरा, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उससे पहले ये समझ लीजिए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है आईटीआर फाइलिंग की डेट का एक्सटेंशन लेकर। तो अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरा, 87A की रिबेट जो 5 जुलाई को चेंज हुई थी, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है। स्पेशल रेट वाली टैक्स पर आपको रिबेट नहीं मिल रही है। तीसरा, जो डिफेक्टिव नोटिस आ रहे हैं उसका मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि इनकम से रिलेटेड डिफेक्टिव नोटिस कब आता है, जब 26 एएस में जो इनकम दिख रही है उसको आप आईटीआर में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा, आईटीआर फॉर्म गलत चूज कर लिया, उसका डिफेक्टिव नोटिस मुझे लगता है एआईएस से आता है कि एआईएस में आपकी शेयर की इनकम दिख रही है लेकिन स्टिल आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स को फाइल करते टाइम काफ़ी ग्लिचेस दिख रहे हैं, इसलिए आप प्लानिंग कर लीजिए क्योंकि डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं तो आने वाले वीक के बाद में सीधा आपको 31 जुलाई दिखाई देगा। फ्रेंड्स, डेटा आप जो फाइल कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, 26 एएस में जो टीडीएस दिख रहा है वो आपके आईटीआर फाइलिंग के समय जो टीडीएस का कॉलम होता है वहाँ पर करेक्टली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जितनी इनकम आप आईटीआर में दिखा रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अपने 26 एएस से। कोई ऐसी इनकम जो कि आपकी एआईएस में गलत दिख रही है और आपसे रिलेटेड ही नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी कोई फैमिली मेंबर इनकम अर्न कर रहा है और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तब भी उसकी आईटीआर फाइल क्यों करनी है और गिफ्ट को कहाँ दिखाना है, ये दो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं गिफ्ट को कहाँ पे दिखाना है। ये आईटीआर 1 की स्क्रीन है, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में जब मैं एकदम स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो वहाँ मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्जम्प्ट इनकम का, और ये एग्जाम यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यहाँ पे मैं ऐड अनदर करूंगा। ऐड अनदर करने के बाद में मुझे एक इतने सारे सेक्शन दिखाई देंगे लेकिन उसमें से मुझे जो चूज़ करना है वो मेरे को एनी अदर चूज़ करना है। पहली बात, गिफ्ट की इनकम अगर रिलेटिव से रिसीट होती है वो एग्जाम्प्ट है, उसको आपको आईटीआर में दिखाना है या नहीं दिखाना वो आपके ऊपर है। इनकम टैक्स ऐसा नहीं बोलता है। 56 के अंदर वो एग्जाम्प्ट होती है तो 56 वाला यहाँ पे सेक्शन ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि किससे गिफ्ट रिसीट हुआ है और अमाउंट भी लिख सकते हो। ये आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के ऊपर कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होने के बाद भी आपको फैमिली मेंबर की आईटीआर फाइल करनी चाहिए। मोहन है जो 5 लाख रुपए एनुअली अर्न करता है। मोहन के फादर हैं जो 2 लाख रुपए अर्न करते हैं टीचिंग से या किसी अदर चीज से। मोहन की मदर मोहन के फादर भी अर्न करते हैं और मोहन की वाइफ भी अर्न करती है। सबकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अगर मोहन आईटीआर फाइल करता है तो अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मोहन ने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में 8 लाख रुपए का। असेसिंग ऑफिसर सबसे पहले यही चेक करता है कि मोहन की इनकम कितनी है। मोहन की इनकम 5 लाख रुपए और वो एक पर्टिकुलर ईयर में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये कैसी पॉसिबल है? 5 लाख रुपए में वो घर का खर्चा भी चलाएगा, वो अपना खर्चा भी चलाएगा, वो अन्य खर्चे भी चलाएगा। ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर की जो स्क्रूटनी के टाइम पे कैलकुलेशन होती है वो मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। यही कैलकुलेशन होती है कि आपकी इनकम इतनी है, इसमें से इतने एक्सपेंसेस आप एनुअली करते हैं, उसके बाद में जो आपकी सेविंग बची है उस सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको अनडिस्क्लोज इनकम का नोटिस भेज दिया जाएगा और उस पर काफ़ी सारी पेनल्टी भी लग सकती है। अब यहाँ पर अगर मोहन अपनी फादर, मदर और वाइफ की रिटर्न फाइल करता, जैसे कि मैंने बताया उनकी एक साल में अगर हम तीनों की इनकम मिला के देखें तो 6,50,000 रुपये के आसपास हो रही है। अगर ये आईटीआर फाइल करता तो मोहन बोल सकता था कि मैंने इन सब लोगों से गिफ्ट लिया है। वैसे आईटीआर फाइल नहीं भी करता तब भी वो बोल सकता था कि मैंने गिफ्ट लिया है। लेकिन क्या है कि ये तीनों लोग इनकम को आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ये जो इनकम हो रही है इनको ये जस्टिफाई करना है कि 6.5 लाख रुपए जो है कैश में इनके पास में पड़े हुए हैं या बैंक में पड़े हुए हैं, उसका कोई सोर्स नहीं है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। वेरेज अगर मोहन रिटर्न फाइल करता तो रिटर्न में सारी इनकम डिस्क्लोज की हुई थी और मोहन बोल सकता था कि ये 6.5 लाख रुपए जो है वो या तो इसने लोन लिए हैं या गिफ्ट के रूप में रिसीट हुआ है। सो अगर वो गिफ्ट की इनकम भी दिखाता अपने आईटीआर में तो उसके पास में पूरा 100% प्रूफ रहता कि उसने 5 लाख की इनकम
अर्न करते हुए भी 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तब भी मैं सजेस्ट करूंगा आईटीआर फाइल कीजिए, क्योंकि इससे कोई भी हार्म नहीं है। इनफैक्ट आपकी इनकम आईटीआर में शो हो रही है, तो वो नंबर एक का पैसा होता जा रहा है। और जैसे कि आजकल हमें पता है, हर एक दूसरा पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कार परचेज करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो उस टाइम पर जो अन्य फैमिली मेंबर की आईटीआर है, उसमें जो आपने इनकम दिखाई है, वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।